गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज के गणित की क्लास में हम अध्ययन करेंगे प्रॉफिट लॉस या लाभ हानि का। प्रॉफिट लॉस ये आपके आम जीवन में आने वाला बात है। ये कोई नया चीज नहीं है। और इसको अगर आप सीख जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ये कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इस पर भी प्रॉफिट लॉस का पर आता है क्वेश्चंस। और इसमें आपको जो बेसिक चीज है वो पता होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। और आपके ये, चलिए अब थोड़ा सा हम इसमें पढ़ा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बाद में क्या है उसमें। नहीं तो वहां से दिन बेकार हो जाएगा। मैं अभी आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ, ओ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, हानि और लाभ। देखो इसमें दो चीज है। इसमें कुछ उसमें टर्म्स हैं, उस टर्म्स को आपको समझना है। इसमें एक आता है सेलिंग प्राइस, एक आता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मतलब खरीदना, ठीक है, तो खरीदने वाला मूल्य, ठीक है। एक होता है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। ऐसे कई चीजें आपको आएंगी। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, एक कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है प्राइस एट विच वी आर परचेजिंग। हम जिस कॉस्ट पे, जिस दाम पर, जिस कीमत पर हम किसी भी चीज को खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा सेलिंग प्राइस है, द प्राइस एट विच आई एम सेलिंग टू समवन, या सम मटेरियल इज बीइंग सोल्ड एट दैट प्राइस। Price at which material is being sold is called selling price, and the price at which material is being purchased is called cost price. कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर हम किसी भी सामान को खरीद रहे हैं। और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जिस मूल्य पे हम उसको बेच रहे हैं। हम इसको ज्यादातर आगे क्लासों में हम इसको एसपी और इसको सीपी बताएंगे, ठीक है। और ये होगा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आप देख रहे होंगे कि किसी भी को वस्तु के ऊपर किसी भी सामान खरीदे जाते हैं ना, तो क्या लिखा रहता है उसमें? लिखा रहता है कि इसकी एमआरपी कितनी है। एमआरपी 20 रुपीज है, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है 20। तो आप, ये है मार्क प्राइस। एम के मतलब ये मार्क नहीं होता है, इसका मतलब होता है अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्स मार्केट रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हाँ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे ज्यादा कीमत पर वो नहीं बेच सकता, यही है उसका मार्केट प्राइस, ठीक है। तो जब हम खरीदने जाते हैं हम उससे करते हैं मोल भाव। मोल भाव करके बोला नहीं भाई हम 18 रुपए के दे देंगे इसको, चलो ठीक है। अब ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, वेयर एज द मार्केट प्राइस वाज 20 रुपीज। समझ गए ना? अब इसी को अगर वो 25 रुपए में बेच देता है तो यही हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस कैसे होगा? प्रॉफिट कब होगा? ये बहुत छोटी चीज है, सबको पता है, इतने बड़े बड़े हैं सब लोग। प्रॉफिट का मतलब जब हमारा एसपी ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो हमारा तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। जिस दाम पे हम बेच रहे हैं वो दाम अगर ज्यादा है, जिस दाम पे हम खरीदे हैं, तभी मतलब तो हमें प्रॉफिट होगा। इसका मतलब लाभ बराबर क्या होगा? यही तो लाभ है, यही तो प्रॉफिट है, ठीक है। लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य कम हो गया तो तब क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा।
हानि या लॉस होगा। तो क्या करेंगे उसमें, उसमें सीपी ज्यादा हो जाएगी, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें, ये इतनी चीजें हैं बस, और कोई खास नहीं है। अब इसमें आता है परसेंटेज, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। मतलब परसेंटेज लाभ, लॉस परसेंट, इसको कह देते हैं लॉस परसेंट, लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट। चलो उल्टा लिख दिया मैंने, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, कोई बात नहीं। ये भाई साहब आ जाओ थोड़ा सा, फिर हम सही कर देते, नहीं तो कोई कोई देखेगा तो बोलेगा क्या लिखा है ये। ये हो गया हमारा लॉस, सॉरी फिर आ रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट परसेंट एंड लॉस। एंड लॉस परसेंट। ठीक है, इंग्लिश में बोल दिया, इसी को बोलते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, जैसे हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या बताया, एसपी माइनस सीपी, यही हमारा हो गया, यही हमारा प्रॉफिट आ गया। अब परसेंट निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी प्रॉफिट परसेंट पूछे, जब परसेंट पूछे तो आप जो भी इसको, इससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है ना, यही तो हमारा प्रॉफिट है। तो ये मान लीजिए हमारा आ गया एक्स, सपोज, तो हम प्रॉफिट को ऊपर लिख देंगे, प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे, और नीचे हम क्या लिखेंगे, सीपी। हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ या हानि होगा, क्योंकि लाभ या हानि हम किस पर कैलकुलेट करते हैं, लाभ हानि किस पर कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करेंगे ना। तो हम जब परसेंट पूछे थे, बताया था मैंने आपको, बोला था ना, एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना परसेंट, तो मैंने कहा था पहले वाले को ऊपर, नीचे वाले को दूसरे वाले को नीचे, जिससे कंपेयर कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को पूछे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट किसके कंपैरिजन में होगा, कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में होगा। तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन का कितना प्रतिशत है, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, तो प्रॉफिट ऊपर, कॉस्ट प्राइस नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, यही हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया। सपोज हमें प्रॉफिट यहाँ पर 25 रुपए आ रहा है, सपोज यहाँ पर 25 रुपए आ रहा है, तो हम 25 ऊपर लिखेंगे, और कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी, मान लीजिए 125 है, तो 125 नीचे लिख देंगे, और यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंचे 125, 5 दूना 10, हमें कितना प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20%। अच्छा, कोई एक आदमी बता सकता है कि मान लीजिए मेरी प्रॉफिट, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि मैंने आपको बोला यहां पर कि प्रॉफिट कितना आया था मेरा, प्रॉफिट कितना था, 20%। 20%। 25 रुपीज, यही तो मैं अंतर नहीं है, आप लोग समझ पा रहे हैं। और प्रॉफिट परसेंट बोला था, तो कितना था, 20%। इन दोनों में क्या आप मूल, मतलब दोनों का कंसेप्ट क्या है, ये क्लियर करो कोई, शिल्पा जी बताइए हमको। सर ये 25 जो है दैट इज इन रुपीज, और जो 20% है वो परसेंट निकाला हमने कंपेयर टू द सेलिंग प्राइस। हाँ, ये नहीं, ये जो है हमने जो ये निकाला है 25 रुपीज, ये हमारा कॉस्ट प्राइस पर हमें इतना लाभ हो रहा है, और ये है हमें बता रहा है कि 100 रुपीज पे, 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस पर हमको 20 रुपीज का लाभ हो रहा है। दोनों में यही अंतर है। परसेंट बोला ना, 20% प्रॉफिट, मतलब कि अगर मैंने बोला प्रॉफिट 20%, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपीज। 100 रुपीज पर हमें 20 रुपीज का फायदा हो रहा है, यही बता रहा है ना, परसेंटेज यही बता रहा है। एक्चुअल में कितना हो रहा है, हमें 25 रुपए का फायदा हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, हमें एक्चुअल 25, तो अगर इस 25 रुपए का हमें फायदा हो रहा है, कितने सीपी पर, ये हमें नहीं पता है।
अगर 100% में दिया रहा है तो नेचुरल है सीपी 100 है, ठीक है। तो अगर हमें निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस कितना हो, तो अब आप सोचो कि जब सीपी इज 100 रुपीज, प्रॉफिट कितना है 20 रुपीज। देयरफॉर जब सीपी क्या होगा, अरे तो ये उल्टा कर दिया मैंने, प्रॉफिट इज, जिस चीज को जब हम निकालते हैं उसको दूसरे साइड में ले जाते हैं। थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना तो आराम से ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट 20 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसकी मदद से निकालें 20% की। ये जो 20 है, सीपी कितना है 100 होगा, 20% है। अगर हमारा प्रॉफिट 1 रुपए होगा तो कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो इसको 100/20 कर दो। और अगर हमारा क्या कहते हैं उसको 25 रुपीज एक्चुअल में है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, देखो 125 रुपए हो गए ना। इसका मतलब उसका कितना कॉस्ट प्राइस आया 125 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 125 और प्लस 25 रुपए दिया ना, सर आप 150 रुपए। प्रॉफिट 25 रुपए दिया है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारा ये आ गया, ये प्रॉफिट है, तो जोड़ दोगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कुछ नहीं है, आप ध्यान दे के करोगे सब वही है। कभी नाक ऐसे पकड़ता है, कभी घुमा के ऐसे पकड़ लेता है, फिर बोलता है नहीं यार ऐसे ही पकड़ो, फिर बोलता है ऐसे पकड़ो, फिर बोलता है ऐसे पकड़ो। है चीज सब वही, नाक ही पकड़ रहे हैं घूम घूम के। और आपको कंसंट्रेट करना है कि हमें क्या क्या पता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। देखिए भाई साहब अगर आते हैं तो एक बार फिर से, वो तो वहीं अटका हुआ है, ये देखो आ गया आ गया आ गया। हाँ देखो यहाँ पर वही चीज दिया है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें डेफिनेशन में क्या दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखो, क्रय मूल्य क्या क्या मतलब होता है, जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, किसी वस्तु को खरीदने में जितने रुपए लागत आती है वो लागत मूल्य होता है। जैसे पंखे को खरीदने में 1200 रुपए खर्च करने पड़े तो उसका क्रय मूल्य हो गया 1200 रुपए, समझे। अगर उसको खरीदने में 1200 रुपए तो ये हो गया, हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ, तो पंखे का क्रय मूल्य का 10% उसकी मरम्मत पर खर्च हुए। अब अगर उस पर ये कुछ और भी चीजें होती है, एडेड मूल्य होते हैं, ये सब आपको नहीं आएंगे। मान लीजिए हमने 1200 रुपए में खरीदा, सपोज आई हैव परचेज वन फैन फॉर 1200 रुपीज एंड देन आई हैव पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन 100 रुपीज। तो एक्चुअल कास्ट ऑफ माई fan will increase by 100 rupees. It is now cost price becomes 1300 rupees. ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिया रहेगा कि वहां पर इतना हमने, अगर दिया है इतना हो गया तो आपको करना पड़ेगा कि 1200 रुपए में खरीदा, 100 रुपए उसने उसमें खर्च कर दिया, तो आपको कॉस्ट प्राइस पड़ जाएगा 1300 रुपए, 1300 का हो जाएगा, ठीक है। नेचुरली इतना तो आपको समझ में आता ही है कि हाँ भाई, ये देखो फिर गायब हो गया यार, ये भी गायब हो रहा है क्या। देखिए ये है ना, देखो इसमें 1200 वो प्लस 1200 का 10%, प्लस 1200 10%, ये हमारा जो है उसका खर्चा आया था 120 आया, 1200 का 10%, ये ना क्रय मूल्य का 10%, 1200 का 10%। क्वेश्चन में दिया रहता है, सब कुछ दिया रहता है, आपको बस केवल आपको सिलसिलेवार उसको देखना है। अगर बोला 1200 में खरीदा, उसके क्रय मूल्य का 10% उसके मरम्मत पे खर्च हुए या उसको ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हुआ, तो 12, तो इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा एक्चुअल में, सीपी कितनी हो जाएगी। अब ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में सीपी कितनी हो जाएगी 1200 प्लस 1200 का 10%, का 10% मतलब 10/100, ठीक है। तो 10/100 इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 120 तो होगा। तो 1200 पर 120, 1320, ये हमारा नया हमारा सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है
वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। द कास्ट एट विच समथिंग इज मटेरियल इज बीइंग सोल्ड। ये देखो इसमें इंग्लिश में लिख उठा है। कास्ट प्राइस में द प्राइस एट विच item is being purchased is known as cost price. Selling price, the price at price of an item at which the item is sold is known as selling price. Mark price, the list price of an item is known as mark price. That I have already told you. ठीक है. Profit, I have already told. Profit means selling price minus cost price. Profit will be there when your selling price is more than your cost price, and loss, there will be loss if your cost price is more than your selling price. अगर आपको लाभ लेना है तो लाभ के लिए क्या करना है, ज्यादा दाम में बेचना पड़ेगा, जितने दाम में खर्च किए हैं तो आपको लाभ होगा। इसका मतलब सीधा सीधा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ। इसमें भी दिया है सीपीएसपी माइनस सीपी इक्वल टू गेन। ठीक है, प्रॉफिट और गेन। ठीक है। और इसी को लॉस बोलते हैं। अगर कास्ट प्राइस ज्यादा है, सेल प्राइस ज्यादा, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, सीपी माइनस एसपी हो गया। ठीक है, वही हाल इसमें भी है। हाल दोनों का एक ही है, बस एक बोलता है मैं हिंदू हिंदू हूँ, एक बोलता है मैं अंग्रेज हूँ, बस। ओवरहेड एक्सपेंडिचर मीन कोई भी जो खर्चा आता है अलग से जोड़ा जाता है उसको, उसमें कास्ट प्राइस में जो ओरिजिनल खर्च में जोड़ देते हैं तो उसका नया कास्ट प्राइस होता है। प्रतिशत लाभ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का मतलब क्या हो गया? प्रतिशत लाभ का मतलब हुआ कि हमें लाभ को 100 में जानना है। हम नहीं जानते भाई साहब क्या है इसमें, हमको जानना है कि ये लाभ जो है नाराज है, कुछ मामला गड़बड़। अच्छा आ गया, हाँ। अब जैसे प्रतिशत लाभ है, ये जो है प्रतिशत लाभ, ये प्रतिशत लाभ मतलब 100 में लाभ पूछ रहा है। और लाभ क्या है? लाभ का मतलब क्या होता है? लाभ का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस पर कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, जब हम बोलेंगे लाभ, जब हम बोलेंगे लाभ, अरे यार एक पकड़ता तो एक कर देता, कुछ तो है भाई। प्रेम कर, नो 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 नो। हाँ, तो अगर हम यहाँ पर हम ले रहे प्रॉफिट बोल रहे हैं, लाभ, अगर हम लाभ बोल रहे हैं, ये लाभ किस पर है? अगर केवल लाभ बोल रहे हैं, किस पर लाभ निकाल रहे हैं हम? सीपी पर। ठीक है, और अगर प्रतिशत लाभ बोल रहे हैं तो इसका मतलब 100 पर कितना लाभ हो रहा है। दोनों में अंतर समझ में आ गया शिल्पा जी? Yes, sir. Profit and percent profit. प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट बोले Profit percent. प्रियंका जी, राम वल्लभ जी, हाँ जी, अक्षरा जी, हाँ जी, मिता जी, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट में डिफरेंस आ गया ना? हाँ जी। ये दोनों का डिफरेंस का Yes, sir. क्लियर हो गया? रुचि शांत बैठी हैं, रुचि खाना खा रही है अभी लगता है। ठीक है, ये आपको क्लियर, उसी सेम वे हानि और हानि प्रतिशत है। हानि भी निकालेंगे तो एक्चुअल में जो हानि हमारा है, जो हमारा हानि है, उसी हानि को हम यहाँ पर ले आएंगे, ऊपर हानि हो जाएगा, ये हमारा ऊपर हानि हो गया, फिर सीपी पे हो गया, सीपी आ गया, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हानि परसेंटेज आ गया। ठीक है, और विक्रय मूल्य, अब ये सब चीजों को आप मत भूलिए, ज्यादा परेशान होइए। ये सारे फार्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल जो एक फार्मूला मैंने बता दिया है, क्या बताया मैंने? प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होता है। देखो, प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है, मतलब क्रय मूल्य का जाना जरूरी है। सीपी इज मैंडेटरी, यहाँ पर सीपी जरूरी है। ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है तथा प्रतिशत लाभ या हानि का नया लागत की गणना की जाए, वो अलग चीज हो गया, छोड़िए। ऊपरी व्यय मतलब होता है ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो होता है। ये तो आपको पता ही है कि हमको कैसे करना है, जो हमारा खर्चा आएगा तो उसको जोड़ना ही पड़ेगा। क्यों प्रियंका जी, राम वल्लभ जी, ये तो एकदम नॉर्मल चीज है, ये तो कोई ऐसी बड़ी अंग्रेजी नहीं है। बट्टा छूट या अंकित मूल्य पर, बट्टा या छूट ये बाद में दिया जाता है, ये आपको हम बताएंगे। कमीशन प्राय विक्रय मूल्य पर दिया जाता है।
बट्टा या छूट, जो यहाँ पर ध्यान देना, जो हमको बट्टा या छूट का मतलब क्या होता है, रिबेट। कहते नहीं कि अभी चल रहा है सेल, चल रहा है सेल, इतने डिस्काउंट परसेंट सर, पे चल रहा है, हाँ? डिस्काउंट बोलते हैं वही। हाँ, रिबेट या डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। बोला नहीं, MRP। उसके 25 रुपए लिखा है तो उस पर बोल रहा है 10% का छूट है, 10% डिस्काउंट है, 10% का बट्टा है, वही बोला। तो हमेशा जो छूट होगी किस पर होगा, मार्क प्राइस पर होगा। और जो कमीशन, कमीशन का मतलब क्या होता है, कमीशन का मतलब होता है जैसे मैंने किसी को दे दिया सामान कुछ बेचने के लिए, समझ रहे हैं, मैंने किसी को, जैसे मेरे पास एक सपोज भैंस है, मैं बेचना चाह रहा हूं लेकिन मैं बेच नहीं पा रहा हूं, समझ रहे हैं। या फिर जैसे आजकल से आज के समय में है, घर खरीदते हैं, एक जैसा बढ़िया एग्जाम्पल आ गया दिमाग में, हम घर खरीदने जाते हैं, तो घर हम डायरेक्ट खरीदते हैं क्या, उससे जाके जो मालिक मिल गया उससे तो ऐसे मिलता नहीं हमको, दूसरे शहर में गए, हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन है बेच रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर होते हैं प्रॉपर्टी डीलर, जो कि ये खरीदने बेचने का काम कराते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको सब पता रहता है, हम पहुंचे उसके पास तो बोलेगा भाई देखो, जिस दाम पर हम आपको खरीदेंगे आपको बिचवाएंगे, मतलब अब उसके लिए तो, जो मैं गया खरीदने के, तो जो भी दाम पर घर खरीदूंगा तो मेरे लिए कास्ट प्राइस होगा। तो बोल रहा कास्ट प्राइस पर हम जो होगा वो पर, उस पर खरीदने वाले के लिए कमीशन, जब खरीदने वाले से कमीशन लेगा तो बोलेगा जो कास्ट प्राइस पर हमको 1% चाहिए। तो 10 लाख बेचा तो बोले कितना, 1% का मतलब कितना हो गया, 10,000 उसको हो जाएगा, कितना होगा, 10% जो भी है निकाल लेना, ठीक है। और जब आप जो बेचने वाला है दूसरा है, उसके पास जाएंगे, वो जो बेच रहा है वो पहले ही बोल देगा देखो भाई, ये मेरी प्रॉफिट है, ये 80,000 का है, 80 लाख का मैंने घर खरीदा था, अब इसको जो 80 लाख में बेचोगे, जिस पर भी बेचोगे तुमको उस पर मैं 2% का प्रॉफिट दूंगा, लेकिन मिनिमम मेरा 80 लाख होना चाहिए। तो एक्चुअल में जिस कॉस्ट पर बेचा जाता है कमीशन उसी कॉस्ट पर मिलता है, विक्रय मूल्य पर, एक्चुअल में जो बेचा जा रहा है, नेगोशिएशन करके बढ़ा के घटा के किसी भी तरीके से जो लास्ट में जिस प्राइस पर बेचा उसी प्राइस पर ही तो कमीशन मिलेगा ना। तो ये हो गया हमारा कमीशन, दोनों तरीके से वो कमीशन मारता है, हर लगे न फिटकरी रंग चोखा, दोनों तरफ से माल खाता है वो प्रॉपर्टी डीलर। सॉरी, कोई प्रॉपर्टी डीलर हो तो भाई, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि रिबेट जो होता है, छूट होता है, किस पर होगा, रुचि जी, खाना हो गया? MRP सर, हाँ, MRP पर होगा डिस्काउंट। हाँ, मार्क प्राइस पर होगा, रुचि अभी भी गायब है। और कमीशन जो एक्चुअल में जो हम बेच रहे हैं, ठीक है। अब ये इतना तो हो गया, अब आगे देखो, अब इन पर देखो, इनमें कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। ये क्या है, दो चार्जेस हुई, चार्ज एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, ये ओवरहेड चार्जेस है, ठीक है, वो आपको पता है, बता दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट जो सेलिंग प्राइस मैंने कहा पर, ये वही चीज है, सेम चीज है। बाकी और सब लफड़ा पे मत फंसिए, केवल ये चीज आपको समझिए कि ये आपका जब ये निकल जाएगा तो इसी से सब कुछ निकल जाएगा, इतना ज्यादा फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। और आपको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखो अब क्या लिखा है इसमें, एक दुकानदार 60 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, समझे। मैं एक इसको थोड़ा सा पढ़ा के फिर इसके बाद ट्रिक पे आऊंगा, मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको बस। 60 किलोग्राम चावल 12 किलोग्राम की दर से खरीदा, मतलब ओन शॉपकीपर परचेस्ड 60 kg राइस एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर केजी, ठीक है। देन ही सो तथा 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वे ही सोल्ड एट द रेट 15 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो उसे कितना रुपए का लाभ हुआ, अब प्रतिशत लाभ देखो, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं तो उसको पढ़ाना जा रहा हूँ। चावल का क्रय मूल्य ये क्या है, एसपी, हमारा ये क्या है,
ये हमारा एसपी, यही तो हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। कोई बोला नहीं कि एसपी हो गया। क्रय मूल्य क्या है, 1 किलो का दाम 12 रुपए है, तो हमने कितना खरीदा, 60 किलो खरीदा, 60 kg। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 720 रुपीज। ठीक है प्रियंका जी, यहां तक क्लियर। सुमिता जी आप कह रहे हैं कि वो 15 किलो की दर से बेच रहा है, 15 रुपए प्रति किलो की दर से, 15 रुपीज पर केजी के हिसाब से वो सेल कर रहा है। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस 60 kg है, तो 15 रुपए पर केजी बेच रहा है, तो 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 900 आ जाए केजी। अब देखो, अब इसमें प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि एसपी इज मोर देन द सीपी, तो ये हमारा लाभ हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया, 900 माइनस 720 इक्वल टू 180 रुपीज। ये हमारा क्या हो गया, लाभ, प्रॉफिट। ये लाभ प्रॉफिट बोलो 180 रुपए कितने पर हुआ, 720 पर हुआ। अब 900 भूल जाओ, बोलो कि 720 रुपए खर्च किया था तब हमको 180 रुपए का लाभ हुआ। भाई ये लाभ 720 रुपए पर ही तो हुआ है ना, 720 रुपए हमने खर्च किया तब हमको लाभ 120 रुपए हुआ। अब बोल रहा है कि अगर 720 रुपए पर खर्च करने पर आपको 180 रुपए का होता है, तो अगर आपको 100 रुपए में ये चीज होती तब कितना लाभ होता, वही लाभ परसेंट हो गया, वही प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो हम यही करते हैं कि भैया ठीक है भाई, 180 का लाभ होता है 720 रुपए पर, तो हमको 100 पर कितना होगा, तो लो 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा 25% लाभ परसेंट आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया। दिस इज ओनली प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, मैं इसीलिए इसको थोड़ा सा पढ़ाना चाह रहा था। चलिए, अब यहाँ पर क्या दे रहा है कि एक ट्रिक मैं पढ़ा रहा हूं। अब ये ट्रिक है, इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको काम में आएगा, और मैं वही वही ट्रिक्स याद करने के लिए बोलूंगा जो कि जरूरी है। बाकी मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि दुनिया भर ट्रिक करो, आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो बस। ठीक है, क्यों राम वल्लभ जी, ज्यादा कोई फार्मूला, इतना फार्मूला तो याद नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट हाँ जी। क्लियर रहेगा तो आप उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक्स वही याद करो जितना जरूरी है कि नहीं। हाँ जी। तो देखो, इनको देखते हैं क्या है। अब ये देखो, यहां पर ये ट्रिक नंबर 1 आ गया कि इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज ए, यदि किसी एक आइटम को ए रुपए में सोल्ड किया है, बेचा है, ए क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा ए हो गया। ठीक है, ऑन ए प्रॉफिट और लॉस ऑफ आर परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, ये प्रॉफिट और लॉस परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है, तो क्या मान लिया आर परसेंट, परसेंट है, प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखना। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस या लॉस परसेंट दोनों में अंतर होता है, तो दोनों चीज को हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम विल बी, इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज ए ऑन ए प्रॉफिट ऑफ, अच्छा यहाँ पर बेचा गया है तो ये, हाँ ठीक है, then the selling price of the item will be rupees for a profit of rupees r%। ये क्वेश्चन से पता चले, सेल्समैन हैज a loss of 25 by selling sugar at 75 point, the selling price। क्या है इसमें दे रहा है, सेलिंग प्राइस तो दिया ही है कि ए सेल्समैन हैज a loss of 25% by selling sugar at 7.5 रुपीज पर केजी, तो इसका सेलिंग प्राइस ये, द सेलिंग प्राइस ऑफ द शुगर फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 10%। अच्छा, अच्छा, इसमें लॉस कितना है ये वो है, है दोनों क्वेश्चन है, दो तरह के क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अगर हम एक ए रुपए में बेच रहे हैं और R% का लाभ हो रहा है, अगर हम इसको दोबारा बोला, अगर हम दूसरा बोला R% पर लाभ कर ले, नेक्स्ट दूसरा परसेंट चेंज कर दिया, तब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहा है कि ए सेल्समैन हैज ए लॉस ऑफ 25%। अगर वो किसी भी चीज को बेचता है 7.5 रुपए में, तो उसे 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट हो रहा है। अगर उसी चीज को प्रॉफिट में लेना है, 10% का प्रॉफिट लेना है, तब वो कितने में बेचे। अब नया सेलिंग प्राइस पूछ रहा है क्या होगा, ये चीज हुआ क्लियर।
पहले जी में उसने जब 7.5 रुपए में बेच रहा था, जब वो 7 रुपीज 50 पैसे में बेच रहा था, तो उसे क्या सर 750, तो उसे लॉस हो रहा था। कितना का लॉस हो रहा था? 25% का। कितना है? हाँ, 25% का लॉस सर हो रहा है। दूसरी क्लास का समय हो रहा है। हो गया? जी सर। अभी एक ठीक है, मिनट ठीक है। चलो 1 मिनट है, इसी में कर देता हूँ। और दूसरा बोला कि अगर वो 10% का प्रॉफिट चाहिए, ये तो हाँ लॉस है, प्रॉफिट है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए फार्मूला है, ये फार्मूला दिया है। इस फार्मूला को एक याद कर लो, ट्रिक को, ये जरूरी है, नहीं तो आप निकाल नहीं पाओगे, परेशान है। ए जो इनिशियल का कास्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, 100 प्लस माइनस आर जो बाद में लेना है, अपॉन 100 प्लस माइनस आर, ये स्मॉल आर जो पहले हमने प्रॉफिट या लॉस किया है। तो ये हमारा नया न्यू न्यू हमारा एसपी हो जाएगा, न्यू एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। यही होगा हमारा, ठीक है। अभी आर और प्लस माइनस कब होगा? जो प्रॉफिट होगा, कोई भी, चाहे आर या स्मॉल आर, आर और आर, ये दोनों में जो भी अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस आर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, और अगर लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। इसलिए प्लस माइनस दिया है, प्रॉफिट और लॉस दोनों पे दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप क्रैम कर लेना, याद कर लेना अच्छे से। ए इज इक्वल टू न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल टू ए, इट 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100। चलो ठीक है, वो बोल रहा है कि टाइम बहुत हो गया, ठीक है। इसको ये उसमें दिया हुआ है, आप लोग उसको जरूर से अच्छे से ध्यान रख से पढ़ना, ठीक है। और नहीं तो एक एक फॉर्मूला आप लोग करते रहिए और साथ साथ हमारे साथ करते रहिए भाई, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।